क्या भाई ये रीजन है कि प्रशांत जी अब बहुत रेयर घर से काम करते हैं, क्योंकि ये सीन रहता है। वो तो पहले करती ही थी डिस्टर्ब, अब तो अनवे फुल इधर दे। फुल हेल्प करता है वारण्या की पापा को डिस्टर्ब करने में। अनवे नो, अनवे और गेट ये तो डाउन। इतना शैतान बच्चा है, ये ना Get बचपन down. में ही लगता था Yes. बहुत शरीफ, बहुत बस। चंटो है ये। हट जा। नो, नो स्टूल। ये फंडी क्या कर रहा है? इसको खेलना नहीं है, इसको ऐसे जच के बैठना होता है। वारण्या टेबल पे है ना, वारण्या वारण्या यू लव अनवे या अनवे अनवे झूठी मुट्ठी गुस्से होके दिखा दे। चल। ए मारो मत ना पापा। Don't hit. Sure. Okay. पापा व्हाई यू हिटिंग वारण्या's बेबी? Okay, I eat Varanya. What? She fall down. John. ये भी बचा रहा है अपनी बहन को। Come down. Come down. अब देखिए, अब चढ़ेगा, देखिए। इसका यही गेम पूरे दिन, हर जगह जच के बैठना है इसे, पिद्दक से को। अब जाके कहाँ है दीदी? दीदी ले चढ़ जा। वारण्या से जा जा पिकअप। अनवे आप मुझे काम करने दोगे? कुछ काम करने दोगे कि नहीं? भाई मैंने अभी अलमारी खाली करी सामान जचाने के लिए, एंड सर जी को देखो, कपड़े यहाँ फैले पड़े हैं और ये अपने अलमीरा में जच के बैठ गया है। इसने ठेका ले रखा है कि अब मैं कुछ काम नहीं करने दूंगा इसे, अब इस पे निगरानी रखूं या मैं काम करूं। है तू सोता क्यों नहीं है लड्डू गोपाल? तू सोती क्यों नहीं है लड्डू गोपाल? ले पापा आगे, पापा को दिखा दे कहाँ बैठा है तू। पापा देखो, झा कर दे पापा को। अनवे पिकाबू करियो, पिकाबू ऐसे करते, ऐसे वाला। मम्मा मैं तो लेट बैठा हूँ, दीदी तो मेरे से बहुत पहले बैठी। हाँ दीदी तो कपड़े सारे बिखेरती थी। हाँ तेरी पिट्टी कर दूंगा मैं। कम आउट, कम आउट। ये काहे माफक बच्चा है हमारे, देख ले। कम आउट, कम आउट। दीदी बड़ी शैतान थी। भाई इस लड़के ने, ये देखो, ये देखो, कहाँ चढ़ना है, लग जाएगी। उम्मा कर दे मम्मा को, उम्मा करे। नहीं करना उसको। आपने देखा नहीं? थप्पड़ मारा है? मैं पूरा दिन तेरे पास रहती हूँ, तूने ऐसे करा मेरे साथ? गलत बात, वेरी बैड, वेरी बैड अनवे। ऐसे कर दे ब्रर। इसको बहुत कुछ आता है ऐसे चिढ़ाना दूसरों को। मम्मी को चिढ़ाता है ये, अपनी नानी को, है ना, देखते ही ब्रर। तुझे सोना नहीं है, हम काम ना करें? वैसे तो ये लड़का जल्दी सोने वालों में से 7:30 इसको नींद आ जाती है, और अभी 2-3 दिन जब हमें बहुत ज्यादा काम करना है, पर सर जी तो सोते ही नहीं है 12 बजे से पहले। इनको पता नहीं कहाँ से ज्ञान हो जाता है कि हमारे माँ बाप को काम करना है, अब तो सोना ही नहीं है। अनमे मम्मा कहते काम कर ले भैया, हम दोनों लग रहा हो खेल में हैं। जल्दी से पैकिंग कर लो पापा। हाँ बात आ रही, सारा काम किसने करा है? अच्छा सही कह रही है। हाँ मैं तुम कर ही ना रहे हो कुछ, मैं कुछ नहीं कर रहा है, सारा मम्मा और अन्वे कर रहे हैं पैकिंग वैकिंग। मैं और वारण्या एंजॉय कर रहे हैं। अन्वे वही वारण्या हेल्प करने की कोशिश करती है, पर ये इसने हमारे नाक में दम कर रखा है। हो गई पैकिंग सारी, थोड़ी सी रह गई बस। हाँ हाँ बता ताता कहाँ चल दिया? ताता तो बस घूमने फिरने पे ताता। घर गिटार हो वो ये कह रहा है पापा गिटार दे मुझे मेरे। गिटार सिखा दो, मुझे लड़कियां पटानी है ऐसे बजा बजा के। अच्छा। यस वारण्या, यू नो हमने इस सोफे पे बैठ के कितनी बार बोला है हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर अदर व्लॉग। पहले आप इतने से थे, अब आप इतने हो चुके हो, ओके? अब आप बड़े बच्चे हो चुके हो, आपको स्कूल जाना है, राइट? यू वांट टू गो टू स्कूल?
I don't go school. ओके, यू लव योर टीचर? I don't go school. प्रशांत जी, हमारे आप जो फीस भर के आए हो वो तो अभी मेरे को पानी फिरता नजर आ रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। भाई हमारी वारन्या अब 3 साल की हो चुकी है एंड नाउ शी इज रेडी टू गो टू स्कूल, राइट। वो अलग बात है कि इसकी अलग सोच है अपने स्कूल और अपने टीचर को लेके। तो हम लोग, हमारी बेबी का एडमिशन हो चुका है स्कूल में, राइट राइट। जाएगी स्कूल, चाहे मना करे, रोए पीटे, बट स्कूल जाएगी आखिरकार, ठीक है। एक्चुअली हमारा प्लान था लास्ट ईयर ही, जब अनवे हुआ था उस टाइम कि भाई उस बैच में भेज देते, पर अनवे की डॉक्टर ने बोला कि अनवे अभी अभी भाई हुआ है और ये जाएगी पहली बार, तो बीमारियां लेके आएगी तो साथ में अनवे को भी होगा, तब हमारा प्लान कैंसिल हो गया। सो आई वॉज वेरी वेरी लाइक ईगरली वेटिंग कि हमारे कब स्कूल जाएगी, क्योंकि इसने हमें इतना परेशान कर रखा है। तो हम दिन गिन रहे हैं कि मारने का स्कूल कब स्टार्ट होगा। तो स्कूल की वजह से हम लोग कर रहे हैं घर शिफ्ट। एक्चुअली बहुत सारे रीजंस थे, उसमें से पता है एक मेन रीजन क्या है घर शिफ्ट करने का। इस घर में ना कार के लिए शेड नहीं है, तो प्रशांत जी को अपनी गाड़ी बहुत प्यारी है और 2 साल से वो गाड़ी बिना शेड के खड़ी है, वो भी ब्लैक कार, ठीक है। तो उस पर कितने सारे स्क्रैच लग चुके हैं। ये लड़की मेन तो ये है कल्प्रिट, जो उस पर बहुत सारी ड्राइंग कर चुकी है, और ऊपर से सूरज और बारिश है। और दूसरा मेन रीजन है कि हमें घर चाहिए था स्कूल के पास, तो स्कूल बहुत दूर है यहाँ से इसका, तो मेन रीजन था कि स्कूल के बिल्कुल पास हो ताकि मैं पिक कर सकूं वारन्या को, ड्रॉप तो पापा करेंगे। पैकिंग हो चुकी है, डिलीवरी ट्रक आने वाला है, एंड हमेशा की तरह प्रशांत जी अपने काम में लेट हैं। वो अब मतलब सबसे एंड में अपनी टेबल साफ कर रहे हैं, अपनी टेबल जचा रहे हैं। भाई इस लड़के को ना हमने डब्बों के बीच, मतलब बैग्स के बीच में छोड़ रखा है बाउंड्री लगा के, क्योंकि इसको हर चीज एक्सप्लोर करनी। ओह बाय द वे, हमारा अनवे राजा नाउ ही कैन वॉक, ही कैन सी क्लाइंबिंग करो वेरी गुड। भाई ट्रक आ चुका है और भैया लोग सारा सामान अब लोड करेंगे। उसके बाद प्रशांत जी इनके साथ नए घर जाएंगे ताकि सामान शिफ्ट हो सके। उसके बाद हम अभी नहीं जाएंगे, हम बाद में जाएंगे, कल या परसों। ओले भाई ये लड़का इतना ज्यादा बिगड़ चुका है, पूरा दिन इसको सिर्फ बाहर जाना है। आप लोग राउंड काटे हैं सोसाइटी का लास्ट बार? हाँ, काट आया। अब जब तो आंधी आ रही, तूफान, भाई पैकिंग मेन सारा सामान जा चुका है ट्रक वाला, फिर भी बच गया है, फिर भी 2 राउंड बच रहे हैं गाड़ी के। और तो हो चुका पूरा एग्जॉस्टेड। हम लोग बिल्कुल थक चुके हैं, पता नहीं छुट्टी क्यों नहीं लेते, मेरे को तो ये समझ नहीं आता है। तू ही तो कहती तेरे बिना डब्ल्यूडी नहीं चलती। हाँ ये तो छोड़ो। तो भाई पूरा अरेंज कर चुके जैसे उनका घर था पहले, ये बस थोड़ा बहुत सामान। क्या दिखा दियो कैसा था? हाँ, आप लोग बोलते हैं ना होम टूर। हमारे होम टूर जब होते हैं जब हम लोग घर छोड़ रहे होते हैं। एक नंबर का फंडी है तू, एक नंबर का फंडी। जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, बाहर जाते ही चुप हो जाता है ना। एक चीज दिखाती हूँ अभी ना, एंट्री पास करती हूँ मैं, ठीक है। अब अनवे चुप हो गया है, ठीक है। अब देखना मैं वापस चली जाऊंगी घर की साइड। मतलब इसको ये है कि तू ले बात, अंदर क्यों ला रही है? अभी तो ये ढंग से रोया नहीं जो रोता है। अब देख अंदर ए पापा, इसको ये पता आप ले जाते हो ना बाहर रोज। हाँ मैं ले। लो भाई, अपनी सोसाइटी को बाय बाय करते हैं, अपनी सबसे सुंदर सोसाइटी। मतलब आज तक हम जितने बार भी अपने घर शिफ्ट करा है, मेरे को ये सोसाइटी सबसे ज़्यादा पसंद आई है। हमने बहुत ट्राई करा वारन्य के लिए आसपास स्कूल ढूंढने के लिए, बट मुझे मिला नहीं, मतलब अच्छा वाला। नहीं तो हम चेंज नहीं करते, है ना अनवे? हैप्पी? अब तेरे रोने की आवाज़ कहीं से भी नहीं आ रही मुझे, है ना? मेरा बेटा मिस करेगा सोसाइटी। इसे देखो, ये बदमाश बच्चा
पूरे रास्ते गोदी में रोता रहा, ले ले बात मुझे नीचे उतार, ये करना है मुझे, घास फाड़नी है। भाई इस सोसाइटी के हमारे 3 गार्डन्स हैं। एक तो ये वाला, ये यहाँ पे कुत्ता बिल्ली घुमाते हैं, और ये हमारे घर से मतलब हमारे वाले घर से बिल्कुल पास था, सामने ही। और 2 इस बिल्डिंग के पीछे हैं, 2 बच्चों के लिए। इस सोसाइटी मतलब बहुत बहुत बड़ी सोसाइटी है ये, 1000 घर तो होंगे आराम से। आजा आजा। और अनवे सुबह सुबह इस पार्क में आता है रोज़ पापा के साथ, और शाम को दूसरे वाले जहाँ पे स्लाइडिंग है। और ले ले बाद मैं खुद स्लाइडिंग करूँगा, मैं बड़ा बच्चा हूँ, मुझे छोड़ दे। और इतनी जल्दी में लेके आई, मैं शूज़ भी नहीं पहना के लाई। हाँ गिर जाएगा। घूमी घूमी कर ले, घास में चल के दिखा। इसको घास में चलने से डर लगता है। चलो भाई होम टूर देते हैं जाते टाइम। सबसे पहले बाहर का तो देख ही रखा है, गाड़ी पार्क होती है और गार्डन। ये सोफा एरिया, हमारा लिविंग एरिया। मेज अभी हमने रखी नहीं इन बच्चों पार्टी की वजह से, ठीक है। ये सब हमने वापस जचा दिया, ये हमने इस लड़की की वजह से हटाया था, इसकी वजह से। तो यहाँ पे ना ये सिस्टम होता है जैसे ये ऐसे घरों में कि नीचे का एरिया लिविंग एरिया और किचन एरिया रहता है, और ऊपर होता है बेडरूम एरिया। इसके बाद साथ में ही इधर है हमारा लिविंग एरिया। ये टेबल भी हमने उधर सरका रखी थी इस वाले में, वारन्या की वजह से, क्योंकि जब हम आए जब वारन्या छोटी थी। और ये होता है किचन एरिया, बट जो हमारे ओनर है उन्होंने पीछे वाला जो खाली होना चाहिए एरिया वो एक्सटेंड करा दिया था, और इधर किचन बनवा ली थी उन्होंने अपनी। तो ये एक एक्स्ट्रा रूम हो गया था इधर। तो ये किचन एरिया, ये बाद में जाएगा हमारा सामान। अभी और चक्कर कटेगा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कल ट्रक में गए क्यों नहीं। और बैक में हमारा आम का पेड़ था, इधर एक हमारी मशीन जा चुकी है, बाकी सामान सब जा चुका है। अभी दर्शन कराते हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट रूम का। वो रूम भी उन्होंने एक्स्ट्रा बनवा रखा था, नहीं तो ये होता है जो आउटर एरिया होता है घर का, ऐसे इधर से बाहर से, और ये वाला बैक वो खाली था मतलब बाकी घरों में। तो ये चॉइस होती है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा बनवाना हो तो वो बनवा लेते हैं। हर एक छोटे से रूम में मंदिर। तो इधर हमारे सबसे पहले है बहुत बड़ी गणपति जी की बहुत सुंदर पेंटिंग। इस रूम को हम बंद रखते थे वारन्या की वजह से, एंड देन उन्होंने अपना पूरा मंदिर सेटअप कर रखा था। पहले तो ये कई चीज़ें और थीं, फिर वो ले गए थे। हमने इसकी वजह से ये बंद रखते थे कि कहीं कुछ तोड़ ना दे, और अपना मंदिर हम लोगों ने यहाँ सेट कर लिया था इधर। भाई ये तो बात है, छोटे बच्चों के साथ चीज़ें मैनेज करना। हैट्स ऑफ टू मम्मा पापा यार। वारन्या ये देखो, ये तो बिगड़ती जा रही है ये लड़की। खूब सोचती हूँ मैं नहीं डांटूंगी, बट ये लड़की बिल्कुल भी नहीं मानती। इतनी सुंदर डाइनिंग टेबल है, हमने कभी भी खाना नहीं खाया। आपने अपनी टेबल यहाँ जचा रखी थी, मैंने कितना बोला था उसको ऊपर रख लो। ओए सुन, वारन्या की वजह से तूने ये अंदर डाली तो इस पे तूने अपना ओवन सजा रखा था। नहीं, पर ओनर ने ये बोला था कि मैं ना वो मंदिर वाला रूम खाली करके दूंगा, उन्होंने नहीं दिया। चलो भाई ऊपर चलो, लेट्स गो। भाई ऊपर वाले एरियाज में हमारे यहाँ पे होता है बेडरूम्स। तो ये इधर वाला मास्टर बेडरूम, इधर 2 छोटे, एक नीचे था वॉशरूम, एक ऊपर है। ओके सो ये मतलब मुझे समझ नहीं आता ये जो ओनर है उनको ये सजाने का क्या शौक है। पूरे घर में बाथरूम सब में मिलेंगे ये। ओके कमिंग टू मेन बेडरूम। इधर हमने एक और मैट्रेस डाल रखी थी। अभी यहाँ का भी सामान जाना है। और यहाँ पे वॉक इन क्लोजेट था जिसमें अभी भी हमारा सामान है जो अभी जाएगा। ये देखो, मैं कह रही थी ना, ये सब हमने हटा के रख रखे थे सिर्फ इन बच्चा पार्टी की वजह से। दूसरा रूम जो उनकी बेटी का था उसको पर्पल कलर का कर रखा था उन्होंने। वैसे बारे में तेरी ड्रेस से मैच हो रहा है ये, है ना? चलो लेट्स गो, बंद कर दे लाइट। थक गई।
और ये तीसरा उनके बेटे का था। उन बच्चा पार्टी के वो बड़े हो चुके हैं दोनों, उनके बेटा बेटी। और वो अब एक तो जॉब करता है, एक कॉलेज पास आउट होने वाली है, इसलिए वो लोग यहाँ से चले गए थे यूनिवर्सिटी के पास अपनी बेटी के। भाई इस सोफे से हम लोगों ने कितनी बार बोला बैठ के हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, बट हम लोग बोल रहे हैं बाय बाय। ये घर प्रशांत जी को पसंद भी था, नहीं भी था, काफी रीजंस थे, बट एक सबसे मेन पॉइंट हमारा अनवे आया इस घर में। तो भाई थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर व्लॉग्स। अब हेलो एवरीवन दूसरे घर से होगी और जचाना पड़ेगा पूरा। अब अगर हिली तू 5 साल किसी घर से, हर साल घर बदल रही है। मैंने नहीं बदला था ये घर, आपको पसंद नहीं था। नहीं उसका स्कूल की वजह से गया है। हाँ तो भाई अब स्कूल स्टार्ट होने वाला है इसका। सो बाय बाय एवरीवन। बाय बाय मारने बाय। अपनी सोसाइटी को बाय कह आए। थैंक यू। अपनी फिश को बाय करके आए। यस कराई। या चलो भाई आई एम गोइंग टू मिस दिस सोसाइटी। ये सच कोई नहीं बदल सकता। हाँ वो तो है। घर नहीं सोसाइटी।